सोचो कि आपसे कोई सवाल करे कि आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्रेजी चीज क्या की है और बहुत सोचने के बाद भी आपके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। वेल, इस मूवी की कहानी भी कुछ इसी तरह स्टार्ट होती है। मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। कहानी के शुरू में मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज का टॉपर होता है और कॉलेज पास आउट होने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने अपनी लाइफ में किया ही क्या है। उसके कॉलेज के जितने भी लड़के हैं सब मजे मार रहे हैं, लड़के लड़कियां सब। वो बस इन चार दीवारों में बैठ के क्लासेस ले रहा है और कहीं ना कहीं उसे कुछ कुछ मिसिंग चीज लगती है। एंड देन एंट्री होती है डैनियल की। मतलब इसकी एंट्री ही क्रेजी है। जब पहली बार मैथ्यू डैनियल को देखता है तो देखता ही रह जाता है और कचरे के डब्बे में गिरने वाला होता है। और जब दूसरी बार उसे वो अपने रूम की खिड़की से देखता है तब उस बंदे की तो हालत खराब हो जाती है। उसे तो लगता है कि वो आज गया, उसने कुछ ऐसा ही देख लिया होता है। वेल, ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये जो लड़की है ना सच में पूरे एरिया में घूम घूम के पागलपंती करती रहती है और ये लड़का लाइफ में बहुत सी चीजें नई एक्सपीरियंस करता है और इसे समझ आता है कि चार दीवारों के बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। और जो इसके कॉलेज के बाकी लड़के होते हैं वो इसे देखते रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये इतनी सुंदर सी लड़की इसके पास कर क्या रही है। ये लड़का 7 जन्म में भी ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करता, इसको कैसे मिल गई ऐसी लड़की। मैथ्यू का दोस्त उसे बताता है कि ये एक पॉर्न स्टार है और उस गधे की बातों में आके ये बंदा यानी मैथ्यू डैनियल को लेकर जाता है होटल में, जहां डैनियल मैथ्यू को बोलते हैं कि तुम भी मुझसे लगता है यही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिसकी माफी भी मांगता है मैथ्यू, मगर तब तक बात थोड़ी सी आगे निकल चुकी होती है। तब एंट्री ले चुका होता है एक और कैरेक्टर, अडल्ट फिल्म का प्रोड्यूसर, जिसे स्टार्टिंग में देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये मैथ्यू का दोस्त बन गया है। मगर जब वो डैनियल को एक इवेंट के लिए बाहर लेके जाता है और मैथ्यू उसके पीछे पीछे चला जाता है उसे उस इंडस्ट्री से बाहर निकालने के लिए, तब इन दोनों में असली लड़ाई छिड़ती है। क्योंकि जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उस बंदे को सिर्फ पैसे से मतलब होता है और वो देखता है कि मेरी अगर हीरोइन चली जाएगी तो मेरे पास पैसा नहीं होगा और बहुत सारा पैसा वो खो देगा। मगर मैथ्यू भी ठान के बैठा होता है कि इसे इस इंडस्ट्री से निकाल के रहेगा। और डैनियल भी समझ जाती है कि लड़का उसके प्यार में पागल है, मरने तक के लिए तैयार है जो ऐसी जगह पे उसे बचाने के लिए आ गया। अब वैसे तो इस मूवी में बहुत सारे अडल्ट सीन है, बहुत सारे, लेकिन उसके बाद भी इस मूवी में अडल्ट सीन पे ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि लव स्टोरी इसका मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी फॉर सेफर साइड यूज हेडफोन while watching this movie। अब ये बंदा मैथ्यू डैनियल को उस इंडस्ट्री से निकाल तो लेता है, लेकिन जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है वो सीधा टारगेट करता है मैथ्यू को। मैथ्यू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच होती है जो कि कॉलेज के लास्ट डे होती है। ये बंदा मैथ्यू को ड्रग दे देता है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, 2 नंबर वाली ड्रग दे देता है बिल्कुल स्पीच से पहले, और इसे चोर बना देता है, इससे चोरी करवाता है, वो भी अपने कंपटीटर के घर में। और इतना ही नहीं, जो कॉलेज वालों ने पैसा दिया होता है मैथ्यू को अकाउंट में जमा करने के लिए, वो पैसा भी ये चोरी से ले लेता है और अल्टीमेटली फ्रॉड घोषित होता है मैथ्यू। अब वो खुद को बचाने के लिए जो इस फिल्म प्रोड्यूसर का जो कंपटीटर होता है उससे टाई अप करता है। अब उस बंदे का आइडिया होता है कि वो कॉलेज में एडल्ट फिल्म शूट करेगा और मैथ्यू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए करूंगा लेकिन 50% पार्टनरशिप मैं लूंगा। अब जो कॉलेज का लास्ट डे होता है यानी जिसे फेयरवेल भी समझ सकते हो, उसे प्रॉम कहते हैं, उस दिन मैथ्यू और उसके 2 दोस्त मिलके मतलब लिटरली कॉलेज के अंदर एक एडल्ट फिल्म शूट करते हैं। इतनी क्रेजी वाली वाइब आती है ना, इसे देख के लगता है कि भाई क्या ही है, दिमाग भी हजम नहीं कर पाता, इसे 10 मिनट लगते हैं प्रोसेसिंग होने में भी। लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर को अभी भी चैन नहीं मिलता, तो वो क्या करता है ना, वो जो फिल्म कैसेट होती है वो चोरी कर लेता है और मैथ्यू से उसका जो हिस्सा होता है 50% वो उससे मांगता है कि मुझे चाहिए वो 50%, अदरवाइज वो फिल्म वो उसके पेरेंट्स के आगे चला देगा। और मैथ्यू बोलता है ठीक है चला दो। और यहाँ सच में एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, अनएक्सपेक्टेड। मैथ्यू जो कॉलेज के अंदर एडल्ट फिल्म शूट करता है वो असल में एडल्ट फिल्म नहीं होती, वो एक सेक्स एजुकेशन की टेप होती है और जिसकी इतनी सारी कॉपीज बिकती है कि वो 50% हिस्सा उसके अकाउंट में आता है और मैथ्यू एक करोड़पति बन जाता है। और फाइनली मूवी के एंड में एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। वेल, ओवरऑल मूवी बहुत मस्त है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2000 से 2008 के बीच में जितनी भी मूवीज आई थी ना सब मास्टरपीस थी, एक से बढ़कर एक, और ये वाली भी उसी में से एक है। और इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे पॉर्न स्टार है जिनको फेम भी मिल चुका है, पैसा भी मिल चुका है, उसके बाद भी वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के लव मैरिज कर लेते हैं और कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब इस मूवी में मिलता है कि कुछ चीजें होती है जो प्रोफेशनल होती है, हद से ज्यादा ही प्रोफेशनल होती है। अब उस इंसान का उस प्रोफेशन में जाना उसकी मर्जी या कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ भी उससे अफेक्ट हो। पर्सनल लाइफ अपनी जगह है और प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मूवी 11 आउट ऑफ 10 है कि इसे एक बार जरूर देखना चाहिए।